क्या आप घर पर कभी अकेले रहे हैं? आज की वीडियो में आपको 3 डरावनी सच्ची कहानियां सुनाई जाएंगी उन लोगों के बारे जो घर में अकेले थे और उनके साथ ऐसे वाक़यात हुए थे जिनको सुनकर आप दोबारा अकेले रहने के लिए 2 दफ़ा सोचेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये कहानी 2020 की है, जिन दिनों में मैं अपने दादा दादी के घर पर रह रहा था। उनका बहुत बड़ा घर था और उसके पास फार्मिंग की ज़मीन थी। उन्होंने कई जानवर भी पाले हुए थे, जिनमें बकरियां, घोड़े और गायें वगैरह भी थीं। जिस रात का ये वाक़या है, उस रात मैं घर में अकेला था और सब वो मेरे हवाले कर गए थे। मेरे दादा दादी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कुछ रातें रहने को और देखभाल करने को कहा था, जो मैं मान गया था। ये मेरे रहने वाली आखिरी रात थी। उस रात मैं टीवी देख रहा था कि मुझे बाहर से अजीब आवाज़ आने लग गई। पहले मैंने सोचा कि किसी जानवर ने आवाज़ निकाली होगी, जो अक्सर जानवर करते हैं। मगर कुछ ही लम्हों बाद सारी बकरियां एक साथ आवाज़ें निकालने लग गईं। अक्सर 1 या 2 बकरी एक साथ बोलती है, मगर वहाँ मौजूद सारी बकरियां एक साथ शोर मचाना शुरू हो गईं। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बाहर कोई मसला है। ऐसा लग रहा था कि वो सब किसी चीज़ से डर कर ये आवाज़ें निकाल रही हों। मैं वहाँ पर हर चीज़ का ज़िम्मेदार था और इसलिए मुझे बाहर जाकर देखना ही था। उस रात सर्दी भी काफ़ी थी। मैंने जैकेट पहनी और बाहर निकल गया देखने के लिए। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे एक बकरी की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे वो किसी शदीद दर्द में हो। मैं अब बहुत ज़्यादा डर गया था और डर के मारे कांप भी रहा था। मुझे अब यकीन हो गया था कि बाहर कुछ ना कुछ ज़रूर मसला है। मैं जल्दी से कमरे में गया अपने दादा की गन लेने। मैंने गन को लोड किया। इस दौरान भी बकरियों की आवाज़ें आती रहीं। मैं बाहर निकला और जहाँ बकरियाँ थीं वहाँ जाकर देखा, सब कुछ ठीक लग रहा था, जैसे होना चाहिए था, मगर गिनती में एक बकरी कम थी। मेरे दादा ने मुझे बकरियों की, घोड़ों की और गायों की मुकम्मल तादाद बताई थी। इस वजह से जब मैंने देखा तो एक बकरी कम थी। मुझे अब एक बकरी की आवाज़ कुछ फासले पर, जहाँ हमारी फसलें थीं, वहाँ से आई। मैं उस तरफ चल पड़ा। मेरे इर्द गिर्द ऊंची फसलें थीं। मुझे लोगों की हल्की आवाज़ में बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हवा में 3 गोलियां चलाईं। हर तरफ मुकम्मल खामोशी हो गई थी। ना कोई जानवर बोल रहा था, ना किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। अचानक मुझे किसी के भागने की आवाज़ आई। मैं बहुत डर रहा था कि अब क्या करूं। मुझे इस जगह की जिम्मेदारी दी हुई थी और मेरे पास गन भी थी। मैंने सोचा मुझे और आगे जाकर देखना चाहिए, बजाय इसके कि मैं वापस घर के अंदर जाऊं। मैं जैसे जैसे मज़ीद आगे जाने लग गया, मुझे अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा लोगों के कदमों की आवाज़ें आने लग गईं। मैं बहुत डर रहा था, मगर मज़ीद आगे जाता गया। मैं अचानक रुक गया क्योंकि मैंने देखा 3 आदमी मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने अजीब से मास्क पहने हुए थे। मैंने बंदूक उनकी तरफ की और कहा कि यहाँ से चले जाओ, वरना गोली मार दूंगा। मगर वो ज़रा सा भी ना हिले। मैंने दोबारा हवा में गोली चलाई, मगर वो ना हिले, बल्कि वो तीनों मेरी तरफ चलने लग गए। बाजू खोलकर
जैसे मुझे रोक रहे हों गोली चलाने से। मैंने ज़ोर से कहा कि यहाँ से चले जाओ, मगर इसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सीधी और उल्टी साइड से भी घिरा हुआ था और 4 लोग और थे मेरी सीधी और उल्टी तरफ। उन्होंने भी वैसे ही मास्क पहने हुए थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि न जाने कितने और लोग वहाँ पर हैं। मैं आराम आराम से पीछे होने लग गया। वो सब बुत बनकर खड़े रहे। मुझे लगा था कि मैं आज मर जाऊंगा। वो सब अचानक किसी और ज़बान में ऊंचा ऊंचा कुछ बोलने लग पड़े। मुझे कुछ भी उन अल्फाजों की समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई खौफनाक हरकत करने लगे हों मेरे साथ। मैं फ़ौरन से पीछे भागा। जितना मैं भाग सका भागा, फिर सांस लेने के लिए रुका। जब मैं रुका मैंने उनकी तरफ गोलियां चलाईं। मुझे कदमों की आवाज़ें आईं, जैसे वो भाग रहे हों इधर उधर। ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे भाग गए हों। मैं वापस घर की तरफ भागा। जब मैं गेट के करीब पहुंचा, मैंने जो देखा वो आज भी मुझे डरा कर रख देता है। वहाँ एक गोल दायरे में बकरी की कटी हुई गर्दन थी। मैं जल्दी से अंदर भागा और पुलिस को कॉल मिलाई और जो हो सकता था बताया। उन्होंने बताया कि पुलिस वहाँ जल्दी आ जाएगी। उसके बाद मैंने अपने फादर को कॉल मिलाई और कहा कि वो यहाँ जल्दी आ जाएं, मगर उन्होंने बताया उन्हें आधा घंटा लग जाएगा आने में। मैं एक कमरे में बैठ गया, दरवाज़ा लॉक करके। मैं खौफ के मारे बुरी तरह कांप रहा था। कुछ वक्त के बाद पुलिस की गाड़ी बाहर आ गई। मैं बाहर गया। मैंने सारा वाक़या उन्हें बताया। उन्होंने बाहर अच्छी तरह देखा और फसलों में भी जाकर देखा। बकरी की कटी गर्दन की वजह से उन्होंने और ऑफिसर्स को भी बुलवाया अच्छी तरह सब देखने के लिए। मेरे फादर भी कुछ देर बाद आ गए। मैं उनके साथ घर वापस चला गया। इस वाक़ये के बाद मेरे दादा ने अपने घर के पास सिक्योरिटी कैमरा लगवा लिए। उस रात न जाने वो लोग क्या कर रहे थे। जो भी हुआ, बस उस रात मैं वहाँ था जो ये सब मुझे देखना पड़ गया था। जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारे घर पर हुई थी। मेरी उम्र 23 साल थी जब ये वाक़या हुआ था। हमारे घर के आसपास हमारी फसलों वाली ज़मीन थी। जब मेरे पेरेंट्स घर नहीं होते थे तो सारे एरिया की ज़िम्मेदारी मेरी होती थी। ये बहुत बड़ा एरिया नहीं था। हमारे घर के पास हमारी फसलें होती थीं जो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं थीं। मेरी 3 बहनें थीं और मैं एक भाई। मेरे पेरेंट्स मुझे ये घर देना चाहते थे ताकि मैं इसकी देखभाल कर सकूं। खैर, मेरा ये सब करने का इरादा नहीं था और इस वाक़ये के बाद तो वैसे भी नहीं। ये वाक़या मई का है। उन दिनों मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर गए हुए थे। उन्होंने 2 हफ्ते बाहर रहना था और इस दौरान मेरी 3 बहनें और मैं वहाँ पर थे। हमारे पास एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा करने को कुछ नहीं था। एक रात बाकी रातों की तरह हम खाना खा चुके थे रात का और कुछ देर बाद सब ने सोना था। मेरी 2 बहनें अपने कमरे में थीं और एक बहन और मैं टीवी पर गेम खेल रहे थे। इन एक्टिविटीज़ के अलावा हमारे पास और कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं थीं। हमारे एरिया में अक्सर जानवर बाहर से आ जाते थे शिकार करने हमारे जानवरों का, जिसकी वजह से हमारे घर में गन्स थीं उनको डराने के लिए। लेकिन कभी किसी चोर वगैरह का आना नहीं हुआ था। हमारा एक पालतू कुत्ता भी है जो बाहर रहता है। उसे जब भी कुछ अजीब नज़र आता है वो भौंकना शुरू कर देता है। जिस रात का ये वाक़या मैं बता रहा हूँ, उस रात हमारा कुत्ता अचानक से ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग गया।
उसने ज़रूर कुछ देखा होगा, तभी वो ऐसे ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था। मैंने बाहर निकलकर देखा तो वो एक ही तरफ देखकर मुसलसल भौंक रहा था जहाँ फसलें उगी हुई थीं। मैंने उसे मुश्किल से चुप करवाया और उस तरफ जाने का सोचा जहाँ वो देखकर भौंक रहा था। जब मैं थोड़ा करीब ही गया था, मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। बिलाशुबा वो किसी इंसान के हंसने की आवाज़ थी। ये पहली दफ़ा इतने सालों में हुआ था कि कोई अनजान शख्स हमारे एरिया में हो और मेरे फादर भी घर पर ना हो। मैं जल्दी से घर की तरफ भागा अपने फादर की गन लेने। इसी दौरान हमारा कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकता रहा। मैंने अंदर जाकर अपनी बहनों को बताया कि बाहर कोई है और मुझे उसको डरा कर भगाना होगा। उन सब ने मुझे कहा कि ये ख़तरनाक हो सकता है, ऐसे वहाँ पर जाना अकेले, क्योंकि न जाने वहाँ कितने लोग हैं। मुझे भी उनकी ये बात ठीक लगी। मैं बाहर अपने कुत्ते के पास गया जो अब भी वहीं देखकर मुसलसल भौंक रहा था। मैंने हवा में एक गोली चलाई। हर तरफ खामोशी हो गई और कुत्ता भी भौंकना बंद हो गया। मैंने साथ ज़ोर से कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। मुझे लगा ये सब काफ़ी होगा, फिर मैं अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद दोबारा हमारे कुत्ते ने वैसे ही भौंकना शुरू कर दिया, मगर अब की बार वो बहुत ज़ोर से भौंक रहा था। मैंने दोबारा बाहर जाकर देखा और मेरा दिल मुंह में आ गया। मैंने देखा कुत्ते से थोड़ा दूर ही दो आदमी खड़े हुए थे। मैंने आवाज़ दी ज़ोर से कि कौन हो तुम लोग, जिसके बाद वो फ़ौरन फसलों की तरफ भाग गए। मैं थोड़ा भागा उनके पीछे जाने के लिए और फिर मैंने हवा में 2 गोलियां चलाईं। मैं फसलों के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। मैं पीछे वापस आया और साथ ही कुत्ते को लिया और अंदर ले गया। मैंने अंदर जाकर सारा बताया और हमने अपने फादर को कॉल की। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वहाँ खुद देखना होगा सब कुछ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी अपनी बहनों की और घर की हिफाजत करने की। उन्होंने कहा कि दोबारा से हवा में गोली चला दो ताकि डर के वो लोग ना आए। थोड़ी देर बाद हम सब अपने कमरों में जाने लग गए। मैं गन अपने साथ कमरे में ले गया। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोल दी और कुत्ते को भी साथ ले गया। मैं परेशानी और थकावट की वजह से सो नहीं पा रहा था और इसीलिए मैं अपने मोबाइल को यूज़ करने लग गया। मुझे कुछ मिनट बाद बाहर से ताली बजने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही खिड़की की तरफ गया, मैंने देखा वही 2 लोग हमारे दरवाजे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। अब मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि न जाने उन लोगों के क्या इरादे थे और मैंने इसलिए पहले कई दफ़ा हवा में गोलियां भी चलाई थीं उनको डराने के लिए, मगर वो बाज नहीं आ रहे थे। अब की बार मैंने उन लोगों से थोड़े से फासले पर ज़मीन पर गोली चलाई, जिसके बाद वो बहुत तेज़ी से फसलों की तरफ भाग गए। मुझे यकीन हो गया था कि अब उनका वापस आना नामुमकिन है। गोली की आवाज़ सुनने के बाद मेरी बहनें मेरे कमरे में आ गईं और मैंने वजह बताई गोली चलाने की। हमें आज तक उन लोगों के बारे पता नहीं चला और ना ही वो दोबारा कभी वापस आए, मगर उस रात उनकी नीयत क्या थी ये हम जानने से बच गए थे। मैं और मेरी बीवी डॉजविल विस्कॉन्सिन शहर से बाहर की तरफ रहते हैं। हमारा वहाँ एक बड़ा सा घर है जिसके आसपास बहुत खाली ज़मीन है। वहाँ पर हम अक्सर मुख्तलिफ़ फसलों को उगाते हैं। ये वाक़या अप्रैल 2019 का है। उस दिन सुबह से बारिश लगी हुई थी और शाम को रुक गई थी और मज़ीद बारिश होने के काफ़ी चांस थे। हमें इस घर में रहते हुए काफ़ी साल हो गए थे और हम यहाँ रहना बहुत पसंद करते थे। इस सारे एरिया में घर इसी तरह दूर दूर थे।
और हमारे करीबी पड़ोसी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ईथन और ओलिविया थे, उन लोगों के घर का और हमारे घर का फासला तकरीबन 5 मिनट का था, जिसके दरमियान खाली रोड और फसलें थीं। हम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ खाना खाते थे और उस रात वो दोनों हमारे घर पर आए हुए थे। हम लोगों ने खाना खाया और गपशप करते रहे रात 12 बजे तक। हम लोग मज़ीद कुछ देर एक दूसरे के साथ बैठे रहे। लगभग 1 बजे के करीब ईथन और ओलिविया ने कहा कि वो घर जा रहे हैं। हम मियाँ बीवी उन लोगों के जाने के बाद टीवी देखने लग गए। कुछ देर बाद हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। हम बहुत हैरान हुए कि इतनी रात को कौन आएगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दरवाज़ा मज़ीद खटका और हमने टीवी की आवाज़ बंद कर दी। हम दोनों थोड़ा डर गए थे। कुछ देर की खामोशी हुई, मगर फिर दरवाज़ा खटका और साथ ही किसी के बोलने की आवाज़ आई कि हमें मदद चाहिए। मैं उठने ही लगा था कि मेरी बीवी ने मना कर दिया कि ये ठीक नहीं है और कुछ हो सकता है। मैंने कहा मुझे देखना चाहिए कि क्या मदद की ज़रूरत है किसी को, मगर उसने कहा कि हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम घर पर हैं। मगर मैंने कहा जो भी है उसे पता होगा कि हम घर पर मौजूद हैं। मैं आराम से दरवाजे के पास गया और पूछा कि कौन है। एक औरत की आवाज़ आई कि हमारी मदद करें, हम रास्ता भूल गए हैं। मैंने पूछा तुम्हारे साथ और कौन है? उसने कहा मैं और मेरे हस्बैंड। मैंने कहा अपने हस्बैंड से कहो कि वो भी बोले। मैं जानना चाह रहा था कि वो सच भी कह रही है कि नहीं। कुछ लम्हे की खामोशी हुई, फिर उसने कहा कि वो गाड़ी के पास हैं, यहाँ नहीं हैं। मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जो आवाज़ उस औरत की थी वो ऐसे थी कि जैसे वो उसे मुख्तलिफ तरीके से निकाल रही हो। मैंने सोचा कि ओलिविया हमारे साथ प्रैंक ना कर रही हो। मैंने हंसते हुए कहा कि ओलिविया क्या ये तुम हो? कुछ लम्हों बाद जवाब आया हाँ। मैंने सोचा कि इतनी रात को ये ऐसा प्रैंक क्यों कर रही है। मैंने जल्दी से दिमाग चलाया और कहा अच्छा अपने हस्बैंड का नाम बताना। उस औरत की आवाज़ आई बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं अब बहुत डर गया कि ये अनजान औरत है और न जाने उसके साथ और कौन है और इनके क्या इरादे हैं। मैं जल्दी से पीछे गया अपना फ़ोन लेने, ईथन को मदद के लिए बुलाने के लिए और साथ ही पुलिस को कॉल करने। ईथन ने जल्दी फ़ोन उठाया। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि वो जल्दी मेरी तरफ आता है। अब दरवाज़ा ज़ोर से खटकने लग गया। मैंने बताया कि मेरे पास गन है, अंदर आओगे तो मार दूंगा। आगे से आवाज़ आई कि हमें सिर्फ फ़ोन चाहिए कॉल के लिए। मेरी बीवी ने पुलिस को भी कॉल मिलाई। पुलिस को यहाँ आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। हमें अपने घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा कदमों की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे काफ़ी ज़्यादा लोग हों बाहर। किसी ने हमारी खिड़की खोलने की भी कोशिश की। मैं जल्दी से अपने कमरे में भागा अपनी गन लेने और दरवाज़ा और खिड़कियां मज़ीद ज़ोर से बजते रहे। कुछ मिनट के बाद ईथन की आवाज़ बाहर से आई। वो भी अपनी गन साथ लाया था। उसने कहा उसने बाहर किसी को नहीं देखा था और शायद वो लोग चले गए होंगे। वो हमारे साथ रहा जब तक पुलिस आई। जब पुलिस वाले आ गए हम सब ने मिलकर इलाका देखा, मगर कोई नहीं नज़र आया। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद हमने सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए। मैं आज भी ये वाक़या याद करके खौफज़दा हो जाता हूँ कि अगर वो सारे लोग अंदर आ जाते तो क्या होता।